मदार स्थित सेंट ल्यूक मेथोडिस्ट चर्च अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन सौंपकर संस्था की निजी खातेदारी भूमि को यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया है कि अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए उनकी भूमि पर बिना अनुमति कार्य करने का प्रयास किया गया। अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी ने बताया कि इस भूमि को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय ने एडीए के विरुद्ध यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। फिर भी एडीए अधिकारियों ने निर्माण कार्य आरंभ करवाने का प्रयास किया। स्थानीय समाज के विरोध के बाद ये कार्य रुकवाया गया। वहीं अजमेर नगर निगम के वार्ड 55 के पार्षद रजनीश चौहान ने इसमें कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा 1985 के मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100 फुट रोड को साकार करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मार्ग का शिलान्यास मंत्री छाबर सिंह खर्रा ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने की थी। चौहान ने स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण के लिए वार्ड 54 और 55 की भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक सुविधा हेतु किया गया ताकि आमजन को सुगम यातायात की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विकास कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं जो पूर्णतः अनुचित है। पार्षद ने बताया कि वह इस संबंध में जिला कलेक्टर से मुलाकात कर स्थिति से अवगत करवाएंगे। संस्था की जमीन है किरानीपुरा मदार के अंदर वार्ड नंबर 54 में। करीबन वो जमीन हमारी 150 पौने 2 बीघा करीब जमीन है। उसके अंदर क्या है कि जो अजमेर के भूमाफिया उनकी नजर है कि किसी तरह से उस जमीन के ऊपर रास्ता निकाला जाए या उस जमीन को खरीद फरोख्त की जाए। उसके अंदर क्षेत्रीय जो विधायक दक्षिण की अनीता बघेल है, जो तो उनका एरिया नहीं लगता है, वो भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेती है। पार्षद है 55 नंबर का रजनीश चौहान, उसका वार्ड नहीं है, वो भी इसमें इंटरेस्ट लेता है। तो हम कलेक्टर साहब से यही मिलकर आए कि हमारी जो प्रॉपर्टी है मदार के अंदर, जो हमारी संस्था के नाम चढ़ी हुई है, कुछ प्रॉपर्टी जो है एडीए का नाम गलती से चढ़ गई, जिसके हमारे दावे चल रहे हैं और उसके अंदर हाई कोर्ट जयपुर ने हमें स्टे भी दे दिया ताकि ये प्रॉपर्टी किसी तरह से उस पर किसी और का अतिक्रमण ना हो। विवाद चल रहा है और हम यही चाहते हैं कि हमारी जो संस्था की प्रॉपर्टी है किसी तरह इसकी रक्षा की जाए ताकि ये जमीन हमारे समाज के लोगों के जो गरीब लोग हैं उनके काम आए। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे गए और कलेक्टर साहब ने हमारे को सुन, और उसके अंदर 2 रास्ते ऑलरेडी हैं जो स्टेशन पे जाते हैं, उनको छोड़ के आप बीच में से रास्ता निकाल रहे हैं, इसका हमें अभी तक समझ में नहीं आया। और बीच में से क्या इंटरेस्ट है उनका जो बीच में से रास्ता निकालना मांग रहे हैं। 2 रास्ते हैं। कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं दिखवाता हूँ उसके और जांच करवाता हूँ। ये मामला कुछ ऐसा है कि आज हमारी जब भाजपा सरकार आई थी तो ये 100 फीट का रोड के लिए 10 करोड़ की लागत से सैंक्शन किया गया था, जिसका शिलान्यास हमारे माननीय मंत्री छाबर सिंह खर्रा जी ने किया था और अनीता बघेल जी ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। ये 100 फीट का रोड 1985 से मास्टर प्लान में प्रस्तावित है, जो कि अब बनना शुरू हुआ है। इसमें ये रोड मदार चुंगी से लेकर टेम्पो स्टैंड तक बनना है, जिसमें दोनों तरफ वार्ड 55 और 54 की जमीन अधिग्रहण करके ये रोड बनना तय हुआ है। इसमें कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं कि ये रोड 100 फीट का नहीं होना चाहिए, जबकि वह इस पे इसके काबिल भी नहीं है कि वो इस पे स्टे लाएं। वो हमने सारी जानकारी ली है। ये ज़मीन जो है मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के नाम पे है और जो इस पे स्टे ला रहे हैं और जो शिकायत कर रहे हैं वह इसके अंदर आपत्ति करने के हकदार ही नहीं है। मैंने इनका संविधान भी पढ़ा है और मेरे पास इसके संविधान की कॉपी भी है, जिसे मैं आज कलेक्टर साहब को पेश करूंगा कि जो भी लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं आपत्ति नहीं दर्ज करा सकते हैं। इसमें मेरा नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब मैं पार्षद बना था उसके बाद ही हमने ठाना था कि रोड को 100 फीट का कराना है और हमारी माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों के कारण इस 100 फीट के रोड के लिए फंड आ पाया है। तो ये जो रोड बनना है ये सेंटर, मैंने आपको बताया कि 100 फीट का होना है, तो इसमें दोनों तरफ से जमीनें जानी है। तो लेकिन मैं जो कि उस क्षेत्र से पार्षद हूँ तो इसलिए आपत्ति जता रहे हैं कि मैं वहाँ पर क्यों जा रहा हूँ और मैं उसको कर रहा हूँ। जी, ये रोड अजमेर नगर निगम के क्षेत्र में आता है। वार्ड 54 और 55 के मध्य में ये रोड स्थित है। उसका विधानसभा भी वहाँ पे लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम नगर निगम से पार्षद हैं और हम पूरे नगर निगम क्षेत्र में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। मेरा पड़ोसी वार्ड और जो रोड बन रहा है ये दोनों वार्डों की सीमा पर स्थित है, इसलिए मेरा हस्तक्षेप करना बनता है, क्योंकि मैंने अपनी माननीय विधायक अनीता जी बघेल जी से बहुत आग्रह करके इस रोड को सैंक्शन कराया है और हम इस रोड को जनहित के लिए बहुत जल्दी 100 फीट का ही बन जाएगा। इसके अलावा स्टेशन से भी एक रोड सीधा इस 100 फीट के रोड में मिलने वाला है, वो भी मास्टर प्लान में सैंक्शन है, वह भी 80 फीट का रोड है। अभी यहाँ की जनता को बहुत घूमकर 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्टेशन तक पहुँचना पड़ता है। अगर ये रोड सीधा 80 फीट का
100 फीट में मिल जाएगा तो टेम्पो वगैरह सीधे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे और जनता को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन ये कुछ मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनका निजी हित इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये इसको रोक रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग भी हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है।